नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, राम ज्ञान धारा लिख रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों इस क्लास में हम 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो साथियों इस क्लास को पूरा देखना है साथियों। तो साथियों अगर आप इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो साथियों आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पहला प्रश्न, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया था साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा ऑप्शन है करौली, चौथा ऑप्शन है जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों इसमें और भी बता दूं कि कोटा को औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाते हैं साथियों, व शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाते हैं साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन 1938, दूसरा है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1941, चौथा ऑप्शन है 1934। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1934। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर बार पूछा जाता है साथियों। पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा भरतपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो और भी बता दूं साथियों कि इसमें बीकानेर को जांगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व उदयपुर को जिलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, या मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, या कोटा प्रजामंडल आंदोलन, या बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा ऑप्शन कोटा, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जयपुर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों जयपुर में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 1931, दूसरा है 1935, तीसरा है 1938, चौथा ऑप्शन है 1940। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो साथियों पहला ऑप्शन राइट साथियों 1931। जी हाँ दोस्तों, तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, माफ कीजिए कहाँ हुआ?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों पहला ऑप्शन बंबई में, दूसरा ऑप्शन कलकत्ता में, तीसरा है जयपुर में, चौथा है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बंबई में। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 1931, दूसरा है 1933, तीसरा ऑप्शन है 1934, चौथा ऑप्शन है 1936। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1936। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों। कब? 1936 में। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कमेंट में बताएं। पहला ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता या माणिक्यलाल वर्मा या तीसरा भूरेलाल भैया या चौथा ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बलवंत सिंह मेहता, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों बलवंत सिंह मेहता 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। कौन? बलवंत सिंह मेहता। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो BSTC 2023 में छप सकता है दोस्तों। पहला ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता, दूसरा है त्रिलोक चंद्र माथुर, तीसरा है खूबचंद्र सराफ, चौथा है सागरमल गोपाल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका त्रिलोक चंद्र माथुर, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन करौली प्रजामंडल, दूसरा है बीकानेर प्रजामंडल, तीसरा है धौलपुर प्रजामंडल, चौथा ऑप्शन है झालावाड़ प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों अपना आंसर। तो साथियों राइट आंसर होगा आपका बीकानेर प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो साथियों अमृतसर या नागपुर या हरिपुरा या लखनऊ? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका हरिपुरा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था साथियों। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किस अधिवेशन में? तो साथियों हरिपुरा अधिवेशन में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर बार घूम फिर के आते हैं साथियों हर एग्जाम में। पहला ऑप्शन 1934, दूसरा है 1938, तीसरा है 1940, चौथा ऑप्शन है 1942। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों बिल्कुल सही जवाब आपका 1938। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों 1938 में मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है जमनालाल बजाज, चौथा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, बताइए अपना आंसर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों।
तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएसटीसी 2023 के लिए बहुत ही शानदार क्लास चल रही है साथियों, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा अलवर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह कौन है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए अपना आंसर। तो पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पंड्या या मोहनलाल सुखाड़िया या चौथा ऑप्शन पंडित गौरी शंकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका माणिक्यलाल वर्मा, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। आगे का प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो साथियों किसके द्वारा? तो रामनारायण चौधरी के द्वारा या प्रताप सिंह बारट के द्वारा या भोगीलाल पांड्या के द्वारा या माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका भोगीलाल पांड्या द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न, तो साथियों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन 1945, दूसरा 1943, तीसरा ऑप्शन 1947, चौथा ऑप्शन है 1939। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1939। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न, तो साथियों कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन भूरेलाल भैया या दूसरा ऑप्शन रमेश चंद्र व्यास, तीसरा ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, चौथा ऑप्शन है पंडित नैनूराम शर्मा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पंडित नैनूराम शर्मा। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों पंडित नैनूराम शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो साथियों पहला ऑप्शन राव गोपाल सिंह खरवा या दूसरा ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट, तीसरा ऑप्शन जय नारायण व्यास, चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अपना आंसर दीजिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका भूपेंद्र नाथ। जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, चौथा ऑप्शन राइट साथियों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार ज्वार दिवस कब मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1936, दूसरा है 26 मार्च 1938, तीसरा ऑप्शन है 16 नवंबर 1930, चौथा ऑप्शन है 3 मई 1941। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों 16 नवंबर 1930। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर बार पूछा जाता है साथियों। तो इस क्लास में सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन 1935, दूसरा है 1940, तीसरा ऑप्शन है 1939, चौथा ऑप्शन है 1938। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1938। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों 1938 में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों,
तो साथियों जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है जय नारायण व्यास, तीसरा है सागरमल गोपा, चौथा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सागरमल गोपा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों सागरमल गोपा, जी हाँ दोस्तों, जो जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है जयपुर। जी हाँ दोस्तों, अपना आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों, व जोधपुर को सन सिटी व सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व उदयपुर को झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बीएसटीसी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 स्टार लगा दीजिए साथियों इस पर। पहला ऑप्शन मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी के बीच, या के.एम. मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन है के.एम. मुंशी और जय नारायण व्यास, चौथा ऑप्शन है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, मिर्जा इस्माइल। तो साथियों जी हाँ दोस्तों, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन आचार्य कृपलानी, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा, चौथा ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, आचार्य कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों कमेंट करते रहिए, अपने आंसर दीजिए साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो विजेंद्र सिंह को, या जगत सिंह को, या मान सिंह को, या किशन सिंह को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, किशन सिंह। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, या बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन, या तीसरा ऑप्शन जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों क्लास के अंत में आपको बताना है कि इस क्लास में आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों। तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो साथियों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन नैनूराम शर्मा, दूसरा है सरस्वती दास, या तीसरा ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, चौथा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका नैनूराम शर्मा। जी हाँ दोस्तों,
पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन बताइए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए साथियों। तो साथियों पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा है झालावाड़, चौथा ऑप्शन है कोटा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है साथियों, व राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है साथियों। तो साथियों आज की क्लास यही समाप्त होती है साथियों। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, व राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, तो साथियों इस राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो साथियों इस क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।